हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, उसमें हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमें कोई संशय नहीं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ था और उनके सब प्रमाण हमारे पास हैं। और भगवान श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने मुंह से कई बार कहा था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार आए हैं रामकृष्ण के रूप में। तो राम और कृष्ण दोनों का अस्तित्व और दोनों का अवतारत्व का प्रमाण हमें उसी से मिल जाता है। और ये विभिन्न धर्म की स्थापना ही इनका मुख्य उद्देश्य होने के बावजूद भी विभिन्न समय में विविध रूप में विविध समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। इसलिए अवश्य उनकी लीला अलग अलग प्रकार की होती है, होनी ही चाहिए। फिर भी अद्भुत बात है कि श्री कृष्ण और श्री रामकृष्ण देव के जीवन संदेश में कुछ हमको समानता भी मिलती है। इतने हजारों वर्षों बाद भी उसकी कुछ बातें हमने की थी, किस प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो कामारपुकुर की गदाई की जो बाल्य लीला, वो मानो बाल गोपाल की वह व्रज लीला, वृंदावन लीला के समान ही है। और किस प्रकार से ये वहाँ की जो स्त्रियाँ कामारपुकुर की, ये कितनी पागल हो जाती है गदाई के गीत सुनने के लिए, गीताई से छोटे बच्चे गीता गदाई से मिलने के लिए। जिस प्रकार से वहाँ की गोपियाँ वृंदावन की वे व्याकुल हो जाती थी बाल गोपाल को मिलने के लिए, उसको मक्खन खिलाने के लिए, उसी प्रकार से कामारपुकुर की महिलाएं गदाई को अपने घर बुला करके मक्खन आदि खिलाती थी और अपना वह आनंद लेती थी, उसके गीत सुनती थी। और कल हमने कहा कि किस प्रकार से केवल एक ही परिवार था, पर कल हमने गलती से कहा वो सीतानाथ पाइन तो नहीं, सीतानाथ पाइन तो परिवार में भी वो जाते थे, पर सीतानाथ पाइन के पास में ही दुर्गादास पाइन थे। ये ऑर्थोडॉक्स थे और इन्होंने मूँछों पर ताव देते हुए कहा था गदाई को, मेरे घर में मेरी कुलीन स्त्रियों को आज तक किसी ने नहीं देखा, इतना मैंने कड़काई से नियमों का पालन किया। तब गदाई ने कहा ठीक है, देखा जाएगा, आपका यह अहंकार भी चूर्ण होगा। और फिर किस प्रकार से गदाई वेश परिवर्तन करके एक सूत बेचने वाली स्त्री का वेश परिवर्तन करके आता है और बोलता है संध्या हो गई, मैं कहाँ जाऊँगी, तो मुझे आश्रय दीजिए। और सीतानाथ पाइन ने तुरंत जाओ भीतर में जाओ, भीतर में भेज दिया। तब स्त्रियाँ बहुत आनंदित हो गई गदाई को मिल करके। फिर गदाई जब रात थोड़ी देर हो गई, तब उसके भाई ढूंढते ढूंढते आए, जोर जोर से चिल्ला के गदाई गदाई गदाई। तब वो घर में से जब बाहर निकला, तब दुर्गादास पाइन देखते ही रह गए और उसको अंगूठा दिखाते हुए गदाई चले गए। तो जो भी होगा, यह जो गदाई की जो बाल्य लीला, वो मानो गोपाल की वृंदावन लीला के समान थी। और भी हमने कहा था जब श्री रामकृष्ण देव वृंदावन गए थे तो किस प्रकार से उन भावावेश में आ जाते थे। और फिर तो वहाँ पर रहना भी तय हो गया था गंगा माता के साथ, और फिर माँ की याद आई, फिर वापस जाते हैं। श्री माँ शारदा देवी भी जब गई थी श्री रामकृष्ण देव के अंतर्धान होने के बाद, जैसा 1886 में महासमाधि हुई श्री रामकृष्ण देव की, उसके बाद 1 वर्ष के लिए भी अगस्त मास से निकल गई 30 अगस्त को ये तीर्थ यात्रा के लिए। तो वाराणसी होते हुए वहाँ पर वृंदावन गई थी। तब श्री माँ शारदा देवी इतना भाववेश में आ जाती थी सब कुछ देख करके, और कई बार उन्होंने अपने मुंह से यह कह भी दिया कि मैं ही राधा बनकर आई थी। तो जैसे सीता के लिए भी उन्होंने कहा था कि सीता के रूप में मैंने रामेश्वरम का लिंग देख करके उनके मुंह से निकल गया था कि जैसा रख के गई थी ऐसा ही है। ऐसे वहाँ वृंदावन में उनके मुंह से निकल गया कि मैं ही राधा के रूप में आई थी। तो यह मानो श्री रामकृष्ण देव के साथ, जैसे राम के साथ सीता आती है, कृष्ण के साथ राधा आती है, इस बार आते हैं रामकृष्ण देव के साथ माँ शारदा देवी, और इस प्रकार से लीला करती है। और किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव को श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ, इनका दर्शन हुआ था। और एक दर्शन हुआ था राधाकांत के मंदिर में, जब श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे, और तब
इनका मन भावावेश में आ जाता है और वो देखते हैं कि एक रेखा, ज्योति की रेखा, ये भगवान श्री कृष्ण के आँखों में से निकलती है, भागवत में आती है और भागवत में से फिर उनके हृदय में आ जाती है वह ज्योति। तो उससे उनको पता लगता है कि भागवत, भक्त और भगवान ये एक ही हैं। इस प्रकार का दर्शन भी उनको हुआ था राधाकांत के मंदिर में दक्षिणेश्वर में। और वहाँ भैरवी ब्राह्मणी जब आई थी, वो भी उनको गोपाल के रूप में देखती थी। और एक बार तो गोपाल गोपाल करके वो व्याकुलतापूर्वक चिल्ला रही थी भैरवी ब्राह्मणी। तो श्री रामकृष्ण देव इधर दक्षिणेश्वर में थे, वो थी देवमंडल घाट, 2 माइल दूर। वो उतना दूर दौड़ करके जाते हैं जो छोटा बच्चा दौड़ता है, और फिर उनके हाथ से वो मक्खन मिश्री आदि खाते हैं। तो ये भैरवी ब्राह्मणी को उस समय भाव हुआ था और वो श्री रामकृष्ण को गोपाल के भाव से ही उसने उसको खिलाया। और मास्टर महाशय को उन्होंने कहा था कि जब ये अवतार आते हैं तो मानो एक प्रकार से नज़रबंदी लगा देते हैं, भेलकी लागिए दाए, नज़रबंदी लगा देते। इसलिए जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण भगवान इसमें आ गए, तब ये तब ग्वाल बालों के प्रति उनकी माताओं का प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही वह स्वरूप धारण किया था। तो इसी प्रकार से ये मानो नज़रबंदी लगा देते हैं, भेलकी लागिए दाए, ये बात करते हैं श्री रामकृष्ण देव। मास्टर महाशय म से वचरामृत में हम पढ़ते हैं। और गिरीश घोष ने भी एक बार कहा था कि आपकी जो लीला है, आपकी एकदम श्री कृष्ण के समान ही आपकी लीला है, आपके कार्य भी श्री कृष्ण के समान हैं। एक बार उनको दर्शन हुआ था कि किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के एक सखा के रूप में ये राखाल का जन्म होगा। और सचमुच में फिर राखाल आते हैं, राखाल को देखकर समझ गए थे यही वो बच्चा है। और फिर राखाल को वो कृष्ण भगवान के सखा के रूप में मानते थे और इसीलिए राखाल को अपने पास ही रखते थे। यही राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी ठीक महासमाधि के समय हा कृष्ण कृष्ण मुझे पैजनी दे दो, मैं कृष्ण के साथ नाचूंगा, ऐसा करते करते इस भावावेश में आ गए थे महासमाधि के पहले स्वामी ब्रह्मानंद जी। मानो उनका जो खुद का स्वरूप उनको याद आ गया कि वे श्री कृष्ण के सखा थे। और गोपाल की माँ की बात तो सब लोग जानते हैं कि गोपाल की माँ अघोरमणि देवी उनका नाम था। ये बाल विधवा थी, वो रहती थी कामारहाटी में, जो कि दक्षिणेश्वर से करीब 2 मील दूर। बाल विधवा थी, अत्यंत तपस्विनी, और इतनी अधिक उसकी भक्ति थी बाल गोपाल के प्रति, दिन रात मंत्र जाप करती थी, भगवान का नाम लेती थी। ये जब आती है श्री 1884 के नगद श्री रामकृष्ण की महासमाधि की 2 साल पहले की बात है, जब वो आती दक्षिणेश्वर, तो श्री रामकृष्ण पहली मुलाकात में कहते हैं मेरे लिए क्या लाई हो, खाने को क्या लाई हो। तभी ये ब्राह्मणी तो बेचारी बहुत गरीब थी, कोई देखने वाला नहीं था, कैसे भी करके चलाती थी। तो वो 1-2 कुछ मिठाई ले गई थी कि कुछ साधु के पास जा रहा देना था, तो उनको रामकृष्ण देव ने ले लिया, उनके सामने ही खाने लग गए। फिर बोलते देखो तुम खरीद के क्यों लाती हो, तुम तो गरीब हो, तो तुम खुद ही बना लो ना, नारियल के लड्डू वगैरह कुछ बना लिया करो, वो मेरे लाना। फिर वो नारियल का लड्डू लाना शुरू किया, तो फिर रामकृष्ण देव बोलते थे अच्छा ये प्रकार का चचड़ी तुम बना सकती हो, ये प्रकार का झोल बना सकती हो, देखो तुम्हारा बहुत सात्विक स्वभाव है, बहुत पवित्र हो तुम, तुम्हारे हाथ से खाना मुझे अच्छा लगता है, तो तुम ये बना के लाओ। ये गोपाल की माँ अघोरमणि देवी बोलती मैं कहाँ फंस गई, ये साधु है हमेशा खाने की बात करता है, दूसरी कुछ बातें नहीं करता है। पर क्या करे, एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन महसूस होता तो आती थी, खाना लेके आती थी। एक दिन इस प्रकार से जब कर रही थी, सुबह 3 बजे उठ करके देखा पास में रामकृष्ण देव वहाँ पर आ गए। अरे रामकृष्ण देव रात को इधर कहाँ कैसे आ गए इतने दूर। सोच रही उतनी देर में तो रामकृष्ण देव की देह में से एक छोटा बच्चा निकला
और वो आकर के उनकी गोद में बैठ करके बोला मुझे खाने को दो। रामकृष्ण देव तो अंतर्धान हो गए, पर उसमें से जो गोपाल निकला था ये अब इनको छोड़ता नहीं है। करीब करीब 10 महीने का बच्चा जैसा होता है इस प्रकार का, बस उसके गोद में चढ़ जाता है, बोलता है मेरे खाने दो। भाई ये ब्राह्मणी बोलती है मैं कहाँ से खाना लाऊंगी तेरे लिए, मक्खन वगैरह कहाँ से लाऊंगी। वो छोड़ता नहीं है। फिर जो नारियल का लड्डू वगैरह था वो उसको खिलाती है। अब ये उसके साथ साथ रहता है, वो बर्तन मानती है उसके, वो भी बर्तन मानने में सहायता देता है। वो लकड़ी चुनने जाती तो वो भी साथ में जाता है, छोड़ता नहीं 24 घंटा ये गोपाल। ऐसी अवस्था 2 वर्षों तक रही थी गोपाल की माँ की। गोपाल सब समय उनके साथ 24 घंटा रहते थे। और बाद में एक बार जब दक्षिणेश्वर गई तब वो कुछ मक्खन लेके गई थी, बस तुरंत रामकृष्ण देव ने जैसे छोटा बच्चा रहता है ऐसा उनके हाथ से खाने लग गए मक्खन। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये तो किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते थे श्री रामकृष्ण देव, पर एकदम छोटा बच्चा जैसा रहता है उस प्रकार का किया, मतलब गोपाल भाव में आ गए थे। फिर कई बार उन्होंने देखा गोपाल उनके शरीर में चला जाता है, उनके शरीर से बाहर निकलता है, तब उनको पक्की धारणा हुई कि ये रामकृष्ण देव है, यही मेरे गोपाल है। इसलिए उनको गोपाल कहकर ही पुकारती थी। और इसीलिए रामकृष्ण देव की भक्त मंडली में कोई अघोरमणि करके उसका नाम कोई जानता ही नहीं था, गोपाल की माँ के नाम से ही जानते थे। और इस प्रकार से उनके अद्भुत अद्भुत दर्शन होते थे। जब स्वामी विवेकानंद को ये बात पता पड़ी तो स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव ने खास कर तुम गोपाल की माँ को मिलो। तो गोपाल की माँ जब अपने संस्मरण सुनाने लग गई और इस प्रकार के भावावेश में कैसे कैसे दर्शन होते सब कहा, तो नरेंद्रनाथ भी अपने आंसू को रोक नहीं पाए कि इतनी उसकी सरलता। उसने सोचा कि ये कभी मिथ्या कथा तो बोल ही नहीं सकती, इतनी महान तपस्विनी है, कभी वो झूठ तो बोलेगी नहीं, जो बोल रही है उसको जैसा दर्शन हो रहा है वो बोल रही है, उतना पक्का विश्वास हो गया। फिर वो ब्राह्मणी बोल रही है, अच्छा बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम लोग बुद्धिमान हो, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, बोलो तो बेटा ये सब क्या हो रहा है, ये क्या मेरे मन का भ्रम है ना सचमुच के दर्शन है। नरेंद्रनाथ बोले ना ना तुम्हारा ये सब ठीक ही है। उनको मानना पड़ा और वो उनके ये गोपाल की माँ के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई। जब सिस्टर निवेदिता आई, मिस मार्गरेट नोबल, तो ये सिस्टर निवेदिता को देखा, देखो तुमको सच्चा भारत देखना है, प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय महिला कितनी तपस्विनी रहती थी, ये देखना है तो गोपाल की माँ को मिलो। और गोपाल की माँ को मिलकर के निवेदिता, और गोपाल की माँ की भी बात सोचो, वो ब्राह्मणी थी, विधवा ब्राह्मणी के और बाल विधवा थी, उसके कितने सारे संस्कार रहते हैं, किसी को छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आने के बाद धीरे धीरे उसके सब जो संकोच सब दूर हो गया, ये सब उसके मन की सब बातें दूर हो गई, वो उदार दिल की हो गई। ये इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना सब उसके दिल में उसमें से निकल गया। और ये निवेदिता विदेशिनी म्लेच्छ जिसको बांधते हैं उसके हाथ से खाना खाया, उसकी सेवा ली, पूरा परिवर्तन हो गया। और फिर निवेदिता तो उसके प्रति इतनी आसक्त हो गई कि आखिर में जब वहाँ पर गोपाल की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो अपने घर में ले आई, क्योंकि वो 24 बार जा नहीं सकती थी उतने दूर जहाँ पर बलराम बसु के यहाँ उनको लाया गया था, क्योंकि उमारहट्टी में कौन जाएगा, कौन इसकी सेवा करेगा, उसका तो कोई था नहीं, उसका परिवार में कोई सदस्य नहीं था। तो बलराम बसु के यहाँ रहे थे, तो वहाँ भी निवेदिता को बार बार जाना पड़ता, तो अपने घर में ले आई, बोसपारा लेन के घर में, और दिन रात उनकी सेवा करती थी। और लास्ट में 2 दिन तो अघोरमणि देवी ने कहा गोपाल की माँ ने कि अभी मेरे को गंगा प्राप्ति होने वाली है, मुझे गंगा के किनारे ले जाओ। तो ये जब गंगा के किनारे उसको ले गए तो निवेदिता भी 2 दिन वो गंगा के किनारे रही उनके साथ। फिर उनका अग्नि संस्कार किया, बेलू मठ के ब्रह्मचारी ने अग्नि संस्कार किया, क्योंकि उसका कोई था नहीं। पर ये गोपाल की माँ की कहानी, अद्भुत कहानी, और ये श्री रामकृष्ण देव को
साक्षात गोपाल मानती थी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्वामी शिवानंद जी महाराज, महापुरुष महाराज, जब गए थे उटाकमंड, दूसरी मुलाकात 1926 की बात है, पहली मुलाकात 1924 में, और फिर दूसरी बार जब गए थे तब की बात है, तो उनके पास कुछ लोग आते थे मिलने के लिए, पर एक डॉक्टर आए बम्बई से। तो उन्होंने कहा मैं बम्बई से आया हूँ, बहुत ही विद्वान, और उनकी एक पत्नी थी, 2 सुंदर बच्चे थे, वो सब उनसे मिले। और फिर वो डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी आपसे प्राइवेट बात करना चाहती है, तो आप इसीलिए हम लोग आए हैं बम्बई से। तो ऐसा करके फिर वो तो पास के कमरे में चले गए, और उनकी पत्नी वो अकेली रह गई महापुरुष महाराज के साथ। तब उसने अपनी सब बातें बताई। मुस्लिम होने के बावजूद भी बचपन से उसके इष्ट देवता श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण के कैसे कैसे उनको दर्शन हुए, क्या क्या अनुभूतियाँ हुई, ये सब बात बताई। और फिर उन्होंने कहा कि श्री राम कृष्ण देव की बहुत सारी किताबें उन्हें पढ़ी। बाद में उनको श्री राम कृष्ण देव के दर्शन हुए। ये विभिन्न दर्शनों के बाद उनकी पक्की धारणा हो गई है कि श्री कृष्ण भगवान ही उनके इष्ट देवता इस बार राम कृष्ण देव के रूप में आए। इसलिए श्री राम कृष्ण के साक्षात पार्षद स्वामी शिवानंद जी से आशीर्वाद लेने के लिए मैं आई हूँ। और फिर उन्होंने महापुरुष महाराज को कहा, मेरे दिल में पक्का विश्वास है कि मेरे इष्ट देवता कृष्ण यही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। तो जिन रामकृष्ण देव के जिन हाथों को श्री रामकृष्ण देव के जिन चरणों को आपके हाथ ने स्पर्श किया है, उन हाथों को आप मेरे सिर पर रखिए। फिर महापुरुष महाराज को उसके सिर पर हाथ देना पड़ा, और तब वो प्रसन्न होकर के चले गई। महापुरुष महाराज सोचने लगे कैसी लीला है। अंतिम बात, स्वामी श्री रामकृष्ण देव, ऐसे तो बहुत सारी बातें, पर आज समाप्त करेंगे ये वाला श्री कृष्ण और श्री रामकृष्ण का एपिसोड। तो श्री रामकृष्ण देव के कई भक्त थे, मारवाड़ी भक्त थे। तो कुछ मारवाड़ी भक्तों ने कहा, निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ मयूर मुकुटधारी का मंदिर है सुंदर, तो उसके पूजा के लिए आना पड़ेगा। वो अन्नकूट का उत्सव होगा दिवाली के 2 दिन बाद। तो 20 अक्टूबर 1884 की बात है। तो श्री रामकृष्ण देव गए वहाँ पर बड़ा बाज़ार में घोड़ा गाड़ी में गए। फिर घोड़ा गाड़ी तो उतनी भीड़ थी, तो फिर उतर करके कुछ पैदल गए। फिर देखा ऊपर में 3 मंजिले में छत में वो बहुत सुंदर मयूर मुकुटधारी का मंदिर, वहाँ दर्शन वगैरह किया। और फिर वहाँ पर रोचक वार्तालाप हुआ। जो मारवाड़ी भक्त थे जिन्होंने निमंत्रण दिया था, उससे बहुत रोचक वार्तालाप हुआ। वो सब वचनामृत में आपको मिलेगा, इसलिए हम जल्दी से बाद में उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। फिर श्री रामकृष्ण मयूर मुकुटधारी श्री कृष्ण के दर्शन हेतु गए। मूर्ति का मुकुट मयूर के पंखों से सुशोभित था, इसलिए उसका नाम मयूर मुकुट का मंदिर। आत्मविभोर हो मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने उसे प्रणाम किया। फिर बोले, हे गोविंद, तुम मेरे प्राण हो, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा नाम पतित पावन है, तुम सच्चित आनंद के मूर्तिमान विग्रह हो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण ही ज्ञान है, कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही प्राण है, शरीर है, जाति है, कुटुंब है। हे कृष्ण मेरे जीवन धन। इतना कहते कहते वे समाधि मग्न हो गए। तो श्री रामकृष्ण खड़े हुए थे, अतः श्री राम चटर्जी ने जो उनके साथ आए थे उन्हें सहारा दिया। पर इस प्रकार से मयूर मुकुटधारी के मंदिर में वे समाधि में बहुत समय तक लौट रहे। बहुत देर बाद समाधि के से बाह्य जगत में लौटे। फिर भक्तों के समूह के साथ चलने लगे। भक्त मयूर मुकुटधारी के विग्रह को बाहर ले जा रहे थे, क्योंकि भोग अर्पण बाहर होना था। तो बाहर में वो सब बात हुई और बहुत सारा कीर्तन हुआ। कीर्तन करते समय फिर से श्री रामकृष्ण देव समाधि में चले गए। और फिर वापस लौटते समय, घोड़ा गाड़ी में लौटते समय, श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर महाशय को कहा, देखो तुमने विग्रह को बाहर ले जाते समय उनके आनंद को देखा। वे इस प्रकार खुश थे मानो साक्षात भगवान का सिंहासन अपने कंधों पर लिए जा रहे हो। ये श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए थे। तो बोलते हैं, देखा तुमने किस प्रकार से जब
सिंहासन में ले जा रहे थे बाहर छत पर भोग देने के लिए, कीर्तन करने के लिए, मानो ऐसा उनकी भक्ति देखो। तो ये मारवाड़ी भक्तों की भक्ति, ये श्री रामकृष्ण देव ने लक्ष्य किया कि अद्भुत उनकी भक्ति मारवाड़ी भक्तों की। तो कहते तुमने विग्रह को बाहर ले जाते समय उसके आनंद को देखा, वे इस प्रकार खुश थे मानो साक्षात भगवान का सिंहासन अपने कंधों पर लिए जा रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने एक विशेष बात कही, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। आजकल जो सब संप्रदाय देख रहे हो ये सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आधुनिक जो सब भक्त हैं उनके भी चरणों में प्रणाम है। हिंदू धर्म पहले से है और सदा रहेगा भी। तो ये हिंदू धर्म जो ट्रेडिशनल हिंदू धर्म है, ये इसकी परंपरा है। ये भगवान श्री कृष्ण को मानना, राम को मानना, मंदिर में पूजा करना, उसके मंदिर के पूजा को ये अन्नकूट दे करके उनके नाम से कीर्तन करना, ये चला आ रहा है हजारों सालों से। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ये इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर। इसको कोई मिटा नहीं सकेगा। कुछ लोग आएंगे, मॉडर्न लोग आएंगे, ब्राह्मण समाज, इधर उधर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, परंतु अंत में यह जो ट्रेडिशनल हमारा जो इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में जो है वो रहेगा। तो ये अद्भुत उस समय जो वार्तालाप हुआ था, वो वार्तालाप वचनामृत में आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर वार्तालाप। पहले तो पंडित जी के साथ हुआ, भागवत के पंडित थे वो वहाँ रहते थे, और पुजारी जो थे वो भागवत के पंडित थे, उनके साथ बहुत बातचीत हुई। फिर मालिक के साथ भी बातचीत हुई। वो आप रामकृष्ण वचनामृत पढ़ लीजिए। अब ये जो उसमें लिखा है वचनामृत में कि 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट में वो था मकान। तो जब मैं बेलूर मठ में था, कलकत्ता में था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बार ये मकान देना चाहिए, मयूर मुकुटधारी का मंदिर का दर्शन करना चाहिए। तो बहुत खोज किया, 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट देखा, मिला ही नहीं। पुलिस थाने में गया, बोले नहीं 12 नंबर मल्लिक स्ट्रीट है ही नहीं। अरे फिर दुकान वालों को पूछा, तो दुकान वालों ने तो जो उत्तर दिए, मेरा तो माथा ठनक गया। मैंने बोला ये रामकृष्ण परमहंस 100 साल पहले आए थे, ऐसा कोई मकान है क्या? अच्छा, वो बोले कौन सा बिजनेस करते थे? हे भगवान, कलकत्ता में ये मारवाड़ी व्यापारी मुझे पूछ रहे हैं कि रामकृष्ण देव कौन सा बिजनेस करते थे, तो हम बताएं आपको, जैसा जैसा बिजनेस उसकी सब दुकान है। हे भगवान। फिर मन में दूसरी बार आया, उस समय तो फेल गया, दूसरी बार आया। अब इस बार मैंने कहा अच्छा कोई ऐसा मकान है जहाँ पर छत पर कोई भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, मयूर मुकुटधारी का मंदिर हो। ऐसा पूछते पूछते एक बार हाँ एक मकान है, काली गोदाम उसका नाम है। तो काली गोदाम में जाके देखा, हाँ एकदम मयूर मुकुटधारी का बहुत सुंदर मंदिर, जैसा वर्णन है ऐसा ही मंदिर मिल गया। फिर वहाँ पर जो थे उनके सबसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ हर दिवाली में अभी भी पूजा होती है। अब उस समय कौन पुजारी थे और उस समय कौन पंडित जी थे जिनके साथ श्री रामकृष्ण की बात हुई, उसमें बहुत सारा रिसर्च कर करके जो कुछ हुआ है उसका एक आर्टिकल लिखा है प्रबुद्ध भारत में, और रामकृष्ण ज्योत में, विवेक शिखा में, शायद विवेक ज्योति में भी छपा है। तो कई जगह पर वो छपा है वो आर्टिकल। तो इसमें मैंने बताया कि अभी तक डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते, पर हर प्रसाद मोस्ट प्रॉबली जो नाम हमको मिलता है, जो मालिक का नाम जिसके साथ जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव को बुलाया था, वो असली मालिक नहीं थे। उस समय जो खजांची रहा करते थे वही सब देखते थे, मैनेजर सब देखते थे, जो असली मालिक तो रहते थे राजस्थान में। तो हरदत्त राय प्रहलाद का, ये रामगढ़ के निवासी थे, यही उस समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को शायद निमंत्रण दिया होगा। और जहाँ तक पंडित, जो भागवत के पंडित दो ही उस समय बहुत फेमस थे, शिवदत्त शास्त्री और पंडित बालाचंद्र शास्त्री। ये दोनों ही संस्कृत तथा भागवत के प्रकांड विद्वान थे। और काली गोदाम के मालिक हरदत्त राय प्रहलाद का के निवास स्थान रामगढ़ के निवासी थे, और वो भी बहुत साल तक यहाँ पुजारी रहे। इसलिए हो सकता है ये दोनों में से कोई एक होगा पुजारी, और मालिक होंगे हरदत्त राय प्रहलाद का, जो कि जिन्होंने श्री रामकृष्ण को निमंत्रण दिया होगा। एनीवे, ये तो हमको जरा थोड़ी ये इंक्विजिटिवनेस थे, स्वभाव है, तो हमने देखा। जो भी होगा, मुख्य बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव मयूर मुकुटधारी का दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए थे और कहा था यही असली भारतीय संस्कृति है।
तो कहने का मतलब जो राम थे, जो कृष्ण थे, आते हैं इस बार श्री राम कृष्ण देव के रूप में, और यह श्री कृष्ण ने जो लीला की उसका अनुमोदन करते हैं, रामचंद्र जी ने लीला की उसका अनुमोदन करते हैं। और आज के युग के अनुसार जो आवश्यकता है कि उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध करना, संशय राक्षस का वध करना और धर्मांतर रूपी राक्षस का वध करके धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये कार्य श्री रामकृष्ण देव ने किया है। इसलिए हमें इस सनातन धर्म को छोड़ना नहीं है, ये श्री रामकृष्ण देव का उपदेश है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।